वाराणसी की देव दीपावली। दिवाली भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और हर साल कार्तिक मास की अमावस को पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है। कहा जाता है कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम अपने 14 साल के वनवास के बाद घर लौटे थे और उन्हीं के स्वागत में कई लोगों ने दीप जलाए थे। दिवाली के बारे में तो हर कोई जानता होगा, लेकिन देव दिवाली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये त्योहार दिवाली के 15 दिन बाद यानी कार्तिक मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस त्योहार की मान्यता ये है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के असुर का वध किया था और इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार भी लिया था और फिर सभी देवी देवताओं ने धरती पर आकर गंगा स्नान कर दीपोत्सव भी मनाया था। अब आपके मन में ये विचार तो आ ही रहा होगा कि त्रिपुरासुर कौन था। तो मैं आपको बता दूं, कोई एक असुर नहीं है, बल्कि ये 3 असुर थे जो कि तलकासुर के बेटे थे, जिसका वध भगवान कार्तिकेय ने किया था। तलकासुर के 3 पुत्रों के नाम थे। पहले पुत्र का नाम था तारक्ष, दूसरे का नाम था कमलेश और तीसरे बेटे का नाम था विद्युन्मली। इन तीनों के मन में अपने पिता की मृत्यु को लेकर देवताओं से बदले की भावना थी, तो इन्होंने ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या करी और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो अमर होने का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा जी ने अमर होने का वरदान देने से इनकार कर दिया। तो इन तीनों ने एक शर्त रखी। इन तीनों भाइयों के लिए 3 तैरती हुई नगरियों का निर्माण किया और इनकी मृत्यु तभी होगी कि जब ये तीनों नगरी एक ही सीध में हो और इससे एक असंभव रथ पर विराजमान होकर एक असंभव तीर से मारा जाए। इसके बाद ब्रह्मा जी के वरदान के मुताबिक विश्वकर्मा जी ने 3 नगरियों का निर्माण किया। जो सबसे बड़ा था तारक्ष, उसके लिए बनाई गई सोने की नगरी, उससे छोटे भाई के लिए बनाई गई चांदी की नगरी और सबसे छोटे के लिए बनाई गई लोहे की नगरी। ये सब देखकर तीनों भाई खुश हो गए और देवताओं पर अत्याचार बढ़ाने लगे। फिर सभी देवता परास्त होकर भगवान शिव के पास गए तो शिव जी ने अपनी आदि शक्तियों का देवताओं को देकर कहा कि 3 नगरी का युद्ध है, आप लोग देख लो और मेरी आदि शक्ति ले जाओ। लेकिन कोई भी देवता उनकी आदि शक्ति उठा नहीं पाए। फिर शिव जी को मजबूरन युद्ध के लिए मानना पड़ा और तीनों नगरी के सीध में आए तो भगवान शिव युद्ध के लिए उतर गए और उनका रथ बनी धरती और 2 पहिए बने सूर्य और चंद्रमा। फिर उनका धनुष बना पर्वत और उसकी रस्सी बने शेषनाग और जो बाण है वो खुद बने भगवान विष्णु। और फिर शिव ने बाण चलाकर तीनों नगरियों को राख कर दिया और इस तरह त्रिपुरासुर का वध किया। ये त्योहार वैसे तो पूरे देश भर में मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत वाराणसी में हुई थी। अगर आप एक टूरिस्ट हो जिसे इंडिया के अलग अलग त्योहारों के बारे में जानना पसंद है, तो आपको वाराणसी के देव दीपावली बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। तो चलिए और जानते हैं हम इस पवित्र त्योहार के बारे में आज की इस वीडियो में। इससे पहले हम वाराणसी की दीपावली के बारे में जाने, हम थोड़ा इस खूबसूरत शहर के बारे में भी जान लेते हैं। वाराणसी एक ऐसा शहर जिसे सनातन धर्म में पहले से ही पवित्र माना जाता है। ये शहर भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी गंगा के तट पर बसा हुआ है। इस शहर के मंदिर और घाट लोगों के आकर्षण का कारण बनते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ वाराणसी में है। इसी कारण ये भक्तों का आकर्षक बना रहता है। देव दीपावली के दिन वाराणसी की शान कुछ अलग ही होती है। इस दिन लोग गंगा मैया में स्नान लेकर अपने सारे पाप धुलते हैं और नेगेटिविटी को दूर करते हैं। इस प्रथा को कीर्ति स्नान के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन दक्षिणी ओर के रविदास घाट से लेकर राजघाट तक 10 लाख मिट्टी के दिए घाट की सीढ़ियों पर लगाए जाते हैं और माँ गंगा मैया की महा आरती भी होती है और ये सब गंगा मैया के सम्मान में होता है। देव दीपावली के दिन लोग अपने घर के बाहर तेल के दिए जलाते हैं और रंगोलियां भी बनाते हैं। बच्चे रात को पटाखे फोड़ते हैं और इस दिन वाराणसी की गलियों में देवताओं की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। देव दीपावली के दिन सिर्फ हम देवी देवताओं को याद नहीं करते, बल्कि हर साल इस दिन हमारे शहीद जवानों को भी याद करते हैं। ये अवसर में शहीदों को गंगा की पूजा करके और आरती देखते हुए और दीप जला के याद किया जाता है। ये गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित किया जाता है। एनसीसी की यूपी बटालिया और भी कई सारी बटालियों के द्वारा ये अवसर किया जाता है। और फिर इसके बाद समापन समारोह होता है। इसमें आकाश दीपक जलाए जाते हैं और देशभक्ति के गीत और भजन गाए जाते हैं और फिर भागीरथ शौर्य सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दशमेश्वर घाट पर दिया आरती के अलावा सभी लोग अपने घरों में मिट्टी के दिए जलाते हैं। लगभग 1 लाख तीर्थयात्री शाम को नदी के तट पर जगमगाते शहर और नदी को देखने के लिए एकत्र होते हैं और ये गंगा आरती 21 युवा ब्राह्मण पुजारी और 24 युवतियों के द्वारा की जाती है। शाम के समय नदी के किनारे नाव की सवारी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। जब सभी घाट दीपों से जगमगाते हैं, आरती की जाती है। सही में वाराणसी जाने का पूरे साल में सबसे अच्छा देव दीपावली का ही है।
इस त्योहार के जश्न के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इस त्योहार को हम अच्छे से देखकर ही जान सकते हैं। वाराणसी को विजिट करने का सबसे अच्छा समय देव दीपावली का ही है और इस समय वाराणसी को विजिट करने से आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। वाराणसी की ये देव दीपावली इतनी प्रसिद्ध है कि देश भर के कई सेलिब्रिटीज लोग जैसे अभिनेता अनिल कपूर और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इस त्योहार में शामिल हुए हैं। पिछले साल श्री नरेंद्र मोदी ने देव दीपावली वाराणसी में ही मनाई थी और पिछले साल बहुत ही शानदार लेजर शो भी किया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको देव दीपावली के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।